की 3 पत्नियों के बारे में है। राजा नाथ शिवनगर के शासक थे और अपनी पहली पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। इस वजह से वो अपनी दूसरी और तीसरी पत्नी पर कम ध्यान देते थे। दूसरी रानी उनकी अच्छी मित्र थी, इसलिए राजा थोड़ा ध्यान उनकी ओर भी देते थे। लेकिन तीसरी रानी में उन्हें कोई खास बात नहीं लगती थी, इसलिए वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हालांकि राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार दिखाई नहीं देता था। वो हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते थे। कई साल बीत गए और तीसरी रानी हमेशा यही उम्मीद करती रही कि एक दिन राजा उनके पास आएंगे और प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन राजा नाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और उनके बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और कहा, मेरे जीने के दिन अब बहुत कम है और मैं अकेले नहीं मरना चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी यह अंतिम इच्छा ठुकरा दी और कहा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है और मेरा पूरा जीवन बाकी है, मुझे अभी और जीना है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये कहकर रानी राजा के कमरे से चली गई। उसके बाद राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलवाया। जब दूसरी रानी को पता चला कि राजा मरने वाले हैं और अपने साथ अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हैं, तो वो राजा के पास ही नहीं गई। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को प्यार नहीं दिया, न ही उससे बात की, अब वो उसे कैसे बुलाएं? राजा ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी पत्नी को राजा की अंतिम इच्छा पता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, जबकि वही उनसे इतना प्रेम करती है। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य को लेकर आए, जिसने राजा की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी। राजा ठीक होने के बाद अपनी तीसरी रानी के पास गए और उनके साथ प्यार से रहने लगे।